नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डी.के. चारण, ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं राजस्थान में धार्मिक आंदोलन जो कि मध्यकाल में प्रारंभ हुआ था। धार्मिक आंदोलन की चर्चा करने से पूर्व हम राजस्थान की जो धार्मिक पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। राजस्थान की धार्मिक पृष्ठभूमि उस समय क्या रही, यह जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, यह तो सभी जानते हैं कि धर्म सदैव भारतीयों की आत्मा स्वरूप रहा है। फिर भला राजस्थान का प्रदेश धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार पीछे रह सकता था। यहाँ के राजपूत नरेश तो धर्म की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करने हेतु सदैव तैयार रहते थे। यहाँ के निवासी भी अपने सूरमा और सूरमा के अतिरिक्त धर्म पर मर मिटने वाले राजाओं के पद चिन्हों पर सदा चलते रहे। धर्म यहाँ के विभिन्न संप्रदायों व वर्गों के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने वाली कड़ी सिद्ध हुआ है। प्रारंभ में यहां भी वैदिक धर्म प्रचलित था। इसके प्रमाण हम घोसुंडी अभिलेख से प्राप्त कर सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से यह बताता है कि ईसा से 2 शताब्दी पहले राजा सर्वतात ने यहां अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। बलराम वासुदेव के पूजा के स्थानों के चारों ओर दीवार बनाने का प्रमाण भी इसमें उपलब्ध है। इस शिलालेख से यह भी स्पष्ट होता है कि इस जैन धर्म से प्रभावित क्षेत्र में वैष्णव धर्म ने भी प्रवेश कर लिया था। ईसा से पहले की 2री शताब्दी पहले की जो शुंग काल है, कणु काल है, में भी राजस्थान के कई भागों में वैदिक कबीलों का नियंत्रण था। मारवाड़ के बप्पा रावल, मारवाड़ के एक क्षेत्र सिंह, मारवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी वैदिक यज्ञ किए। 11वीं और यूं कहें कि 12वीं सदी में उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आक्रमण होने पर भी राजस्थान के लोग वैदिक धर्म पर आचरण करते रहे। डॉक्टर जे.एन. आसोपा ने इस वैदिक धर्म को पौराणिक धर्म की संज्ञा दी है। इसका आशय यह है कि राजस्थान के लोग वेदों में वर्णित कर्मकांड करते थे तथा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो पुष्कर में ब्रह्मा की उपासना की जाती थी, तो रणकपुर में सूर्य की पूजा होती थी। इसके उपरांत यहाँ शिव, शक्ति, विष्णु, इन सब की पूजा होती थी। अवतारवाद की कथाओं के प्रचलन के साथ साथ राम और कृष्ण भी राजस्थान के उपास्य देव बन चुके थे। यदि मेवाड़ का राजवंश शिव का परम भक्त था, तो मारवाड़ में भी शिव की पूजा की प्रधानता थी। यहाँ गोरखनाथ द्वारा स्थापित शैव संप्रदाय की नाथ शाखा का विशेष प्रभाव था। वर्णाश्रम में भी यहाँ के लोगों की पूर्ण निष्ठा थी। इस बात के साक्षी पुराण हैं। पुराणों को
लोक परंपरा के ग्रंथ माने गए हैं और वे वैदिक युग से राजपूत युग के प्रारंभ तक के धार्मिक वातावरण पर प्रकाश डालते हैं। ये हमारे अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत पुराण है। यह पौराणिक धर्म राजस्थान में साथियों 1500 ईस्वी तक चलता रहा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं राजस्थान में धार्मिक आंदोलन। राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन था उसका क्या तात्पर्य है? क्या यह कोई धर्म सुधार आंदोलन था जिस प्रकार की यूरोप में रिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है? देखिए, राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों से पहले हिंदू धर्म व जैन धर्म निर्विघ्न रूप से पल्वित हो रहे थे। हिंदू धर्म तो मुस्लिम आक्रमण के समय कई संप्रदायों में विभाजित हो चुका था। शैव मत के अनुयायी राजस्थान में पर्याप्त संख्या में थे। वे शिव को विभिन्न रूपों में पूजते थे। लकुलीश व नाथ संप्रदाय भी शैव धर्म के ही अंग थे। शिव उपासना के साथ साथ यहां शक्ति की उपासना भी की जाती थी। सदैव युद्ध को तत्पर रहने वाले कई राजपूत नरेशों ने तो शक्ति को अपनी कुल देवी या यूं कहें कि आराध्य देवी के रूप में अंगीकार कर लिया था। इस शक्ति देवी की आराधना राजस्थान के कई स्वरूपों में की जाती थी। जैसे बात करें उदाहरण के रूप में बीकानेर में जो करणी माता है जिनका मंदिर देशनोक में, राठौड़ों की कुल, जोधपुर में नागणेची, मेवाड़ में बाण माता, आमेर में अन्नपूर्णा आदि कुल देवियों की पूजा की जाती थी। शिला देवी की अर्चना बाद में प्रारंभ हुई। जैसलमेर के भट्टी नरेश जो कि भाटी व सामंत अपनी कुल देवी को सांगिया देवी, आईनाथ भी जिनको कहा गया, के नाम से पूजते थे। वहां आवड़ की भी पूजा होती थी, कनौट राय में जिनका। जैसलमेर के क्षेत्र में शक्ति की उपासना व्यापक रूप में होती थी। वैष्णव धर्म भी राजस्थान में पर्याप्त रूप में प्रचलित था। यहाँ के नरेशों ने वैष्णव धर्म पर आचरण कर इसे जन साधारण में लोकप्रिय बनाया। श्रीनाथ जी व द्वारिकाधीश के जो मंदिर हैं नाथ द्वारा व कांकरोली में आ जाने पर, यहाँ स्थापित हो जाने पर मेवाड़ में वैष्णव धर्म बहुत अधिक व्यापक हो गया। राम की पूजा भी वैष्णव धर्म का ही एक अंग है। मेवाड़ के खासकर जो आलोच्यकालीन मेवाड़ के राजपत्रों, ताम्रपत्रों आदि पर श्री रामो जयति एवं रामार्पण आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। बांसवाड़ा व जयपुर राज्य के पत्रों पर भी श्री राम जी व सीताराम जी अंकित हमें प्राप्त होता है। मारवाड़ में महाराजा विजय सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय को काफी प्रोत्साहन मिला। यद्यपि राजस्थान का कोई भी राजपूत नरेश जैन धर्म का अनुयायी नहीं था, तथापि उसके बावजूद भी यह धर्म भी इस काल में बहुत प्रचलित हुआ और प्रभाव में रहा। यहाँ साथियों एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो शासक थे यहाँ के, वो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाले थे। चाहे उनका स्वयं का धर्म
जो भी था, दूसरे धर्म भी यहाँ पल्वित और पोषित होते थे। जैन मतावलंबियों का हम एक और यहाँ पर राजपूत नरेशों के यहाँ देखते हैं, उच्च पदों पर भी इनको अपॉइंटमेंट्स मिली हुई थी। राजपूत नरेशों द्वारा जैन साधुओं का सम्मान भी किया जाता था। यही कारण था कि दिगंबर व श्वेतांबर दोनों ही संप्रदाय राजस्थान में लोकप्रिय बने। इसीलिए जैसलमेर, नाडोल, आमेर, रणकपुर, आबू आदि स्थानों पर जैन देवालय काफी संख्या में निर्मित हुए हैं, क्योंकि शासकों द्वारा इनको बनाने के लिए जमीन दी जाती थी, धन भी दिया गया, और जो भी सरकारी सहायता थी वो इनको उपलब्ध करवाई जाती थी। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। वे अपने विभिन्न इष्ट देवताओं की उपासना करते थे। राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर पंचायतन देवालय इसके स्पष्ट प्रमाण है। पंचायतन जो मंदिर है, देवालय है, इसमें प्रमुख देवता की मूर्ति तो गर्भगृह में प्रतिष्ठित मिलती है, तथा प्रदक्षिणा पथ में चारों ओर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित रहती है। यह हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि राजपूत शासकों ने सभी धर्मों के आचार्यों, देवताओं का सम्मान किया। इन विभिन्न संप्रदायों में कभी धर्म के मामले में विवाद नहीं। इस्लाम का जब राजस्थान में प्रवेश होता है तो यहाँ के धार्मिक वातावरण में एक उथल पुथल मचती है। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर मुसलमान राजस्थान के अन्य स्थानों में फैलने लगे। उन्होंने विभिन्न मंदिरों को खंडित किया, उनको धराशायी करके हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाना प्रारंभ किया, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, और जो धार्मिक निष्ठा थी हिंदुओं की, जैनियों की, उसको ठेस पहुंचाई। इस प्रकार के संक्रमण काल में राजस्थान में कई संत आविर्भूत हुए। वे संत हिंदू व मुसलमानों में समन्वय उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने धार्मिक विचार जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करने लगे। रूढ़िवादी विचारों के स्थान पर उन्होंने हृदय की शुद्धि व ईश्वर भक्ति पर अधिक जोर दिया। उन्होंने सगुण व निर्गुण भक्ति में समन्वय स्थापित करना चाहा। धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तनों के समावेश को साथियों धार्मिक आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण भारत में यदि इस आंदोलन का श्रेय रामानुज को दिया जाता है, तो उत्तरी भारत में इसका श्रेय रामानंद को जाता है। कबीर, चैतन्य, नानक, रामानंद, साथियों कबीर, चैतन्य, नानक, ये सब रामानंद के सहयोगी कहे जाते हैं। राजस्थान में भी इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय राजस्थान के संतों को ही जाता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के प्रमुख कारण, नेक्स्ट स्लाइड। कारणों में सबसे जो पहला कारण है, नेक्स्ट स्लाइड, भक्ति आंदोलन। सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना भक्ति आंदोलन का प्रबल होना था। कुछ विद्वान इस भक्ति आंदोलन को एक महान घटना के रूप में, एक क्रांतिकारी घटना के रूप में इसको मानते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय, या यूं कहें कि श्री गणेश 6वीं शताब्दी ईस्वी से ही हो गया था।
इस भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत से ही माना जाता है और इसके जो श्री गणेश करने वाले जो संत थे, इसका प्रारंभ करने वाले, वो थे आलवार संत। बाद में रामानुज ने इस आंदोलन को दार्शनिक रूप प्रदान किया। अतः यह धारणा तथ्य से परे है कि भक्ति आंदोलन कोई 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी की कोई तात्कालिक आवश्यकता थी। यह पहले से चले आ रहा था। हाँ, 14वीं सदी के प्रारंभ में रामानंद ने इस भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया। रामानंद के 12 शिष्य थे। वे अपने शिष्यों के साथ में उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने लगे और अपने मत का प्रचार करने लगे। उनके इस प्रचार का प्रभाव उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों के साथ साथ राजस्थान पर भी पड़ा। कबीर उनके प्रमुख शिष्यों में थे। कबीर ने राजस्थान को भी अपने विचारों से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में भी कई धर्म विचारक, प्रचारक, अपने मत का प्रचार करने वाले उत्पन्न हुए। वे भी भारत के अन्य संतों की भांति परंपरागत धर्म में समाविष्ट दोषों के उन्मूलन का प्रयास कर रहे थे। तो साथियों, एक बात इस पंक्ति से स्पष्ट होती है कि जो भारत का जो परंपरागत धर्म था उसमें कई बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास इस समय के जो संत हैं वो कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे इस्लाम का राजस्थान में प्रवेश। 11वीं व 12वीं सदी से भारत पर मुसलमानों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। 1191 का युद्ध, 1292 का युद्ध, जिनको तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कहते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए। 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को विजयश्री प्राप्त हुई और फिर धीरे धीरे यहाँ पर इस्लाम सेटल होने लगा। वहां के जो इस्लाम के अनुयायी हैं, जो मुसलमान हैं, वो यहाँ बसने लगे, उनका शासन यहाँ स्थापित होने लगा। और जो इस्लाम का जो प्रमुख हम आक्रमणकारियों का यदि हम जानने का प्रयास करें तो पहला तो था, देखियो साथियों, धन को लूटना। क्योंकि आपने बार बार सुना है प्राचीन भारत के बारे में, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया उनको अपनी तरफ लुभा रही थी। और दूसरा, अपने इस आक्रमण को जस्टिफाई करना ताकि इस्लाम के अनुयायी उनका साथ दे। तो वो सभी आक्रमणकारी दूसरा जो एजेंडा अपने अनुयायियों को बताते थे, वे कहते थे कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, ताकि लोग, उनके जो अनुयायी हैं, वो धर्म के नाम पे लड़ सकें। धर्म के नाम पर अपने घर को छोड़ करके, जो कि मध्य एशिया में जो जहां से वो आए थे, इतनी दूर भारत और राजस्थान में वे आ सके। तो जब यहाँ पर इस्लाम आ गया और इस्लाम ने इस धर्म के प्रचार को प्रमुख अपना उद्देश्य बताया, तो यहाँ पर फिर देवालयों को नष्ट करना, मंदिरों को नष्ट करने का काम, मूर्तियों को नष्ट करने का काम और बलपूर्वक यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान में इस्लाम प्रचारकों ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। यहाँ से वे जालोर, नागौर, चित्तौड़गढ़, मांडल आदि क्षेत्रों की तरफ अग्रसर हुए। और ये जो इस्लाम का जो कार्य था, मूर्ति खंडित करना, मंदिरों को तोड़ना और बलात् जो कार्य थे, इससे लोगों की जो धार्मिक आस्था थी हिंदुओं की, उसको डिगा दिया। और उनमें एक डिप्रेशन आया
कि ईश्वर के द्वारा उनकी कोई जो है रक्षा नहीं की जा रही और वे निराशा के सागर में डूबने लगे। साथियों, इस प्रकार के वातावरण में राजस्थान के धर्म सुधारकों ने धर्म में प्रविष्ट बुराइयों का निराकरण करके धर्म का सच्चा स्वरूप उनको बता करके और ये जो निराश होने वाले जो लोग थे उनके दिलों में ईश्वर के प्रति पुनः आस्था स्थापित करने का कार्य किया। तो धार्मिक जो आंदोलन है राजस्थान में, उसका एक कारण इस्लाम का राजस्थान में प्रवेश भी है। तीसरा कारण, नेक्स्ट स्लाइड, हिंदू व मुसलमानों में समन्वय की भावना का आविर्भाव करना, इस प्रकार के भाव उत्पन्न करना जो कि उस समय की आवश्यकता थी। आक्रमणकारियों के रूप में आए मुसलमानों के धर्म के नाम पर किए गए अत्याचारों से प्रारंभ में तो हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न हुआ जो कि स्वाभाविक था, परंतु जब इस्लाम के अनुयायी मुसलमान को यहाँ रहते रहते काफी समय हो गया, दशक बीत गए, सदियां बीत गई, तो एक जो दोनों ही पक्षों में जो एक धार्मिक अग्रेशन था वो सने सने ठंडा पड़ने लगा और दोनों संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी मुसलमान यहाँ पर थे उनमें बहुत कम मुसलमान ऐसे थे कि जो अरब से आए थे, सारे यहीं के लोग थे, कन्वर्टेड लोग थे। तो वो आपस में उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक जो आत्मिक रिश्ता था वो आत्मिक रिश्ता जो है जब दोनों सेटल यहाँ पर हो गए, वो दोनों में उन्हें जागने लगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास होने लगा, दोनों धर्मों के विचारों में आदान प्रदान होने लगा। राजपुताना के जो शासक थे उन्होंने भी मुस्लिम धर्माधिकारियों को सम्मानित करना प्रारंभ किया। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह को 4 गांव जागीर में प्रदान किए। मारवाड़ नरेश अजीत सिंह ने भी दरगाह के खर्च के लिए अनुदान राशि निर्धारित की। इस्लाम के सरल व सादगीपूर्ण धार्मिक विचार भी हिंदू समाज पर अपना प्रभाव डालने लगे। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू समाज में कई ऐसे धर्म सुधारक हुए जिन्होंने धर्म और जात पात इनसे ऊपर उठ करके मनुष्य जाति के कल्याण के बारे में विचार करना प्रारंभ किया। इस प्रकार की जो एक समन्वय की जो विचारधारा थी, इस विचारधारा ने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का यहाँ पर एक वातावरण साथियों तैयार किया। नेक्स्ट स्लाइड, सूफी मत का प्रसार। इस्लाम का एक जो बहुत सुंदर स्वरूप जो हिंदुओं को भी भाया वो है सूफी। सूफी सुन्नी धर्म से अधिक उदार और सरल विचारों के थे, कट्टरता नहीं थी, सरलता थी, मधुरता थी, प्रेम था। सूफी संत अपने विचारों को बहुत ही मिठास और प्यार से हिंदुओं तक पहुंचाने में सफल हुए। सूफी संत भी धार्मिक आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जो इस्लाम की बुराइयां थी उन बुराइयों को इंगित किया, उनको अंडरलाइन किया और बताया। उन्होंने अल्लाह को रिझाने के लिए संगीत को अपना माध्यम बनाया, जबकि इस्लाम में इसकी मनाही थी। इसके प्रभाव से हिंदू संतों ने भी बाह्य आडंबरों की आज आलोचना करके हरि कीर्तन पर अधिक जोर दिया। अब देखिए, सूफी संत तो उधर ईश्वर को रिझाने के लिए कव्वाली कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और हिंदू संत जो हैं वो हरि कीर्तन कर रहे हैं। सूफी संतों के मुस्लिम दरवेशों ने अपनी रचनाओं से
हिंदू व मुसलमानों में सामंजस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया। डॉक्टर अश्करी का एक बहुत अच्छा सुंदर स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार सूफी संतों ने हिंदुओं को प्रभावित किया, उसी प्रकार हिंदू संतों ने मुसलमानों को प्रभावित करना प्रारंभ किया और धार्मिक जो एक आंदोलन है, वो आंदोलन यहाँ पर गति पकड़ने लगा। नेक्स्ट स्लाइड। साथियों, राजस्थान के जो धार्मिक सुधार आंदोलन के कारणों में अगली हम बात करते हैं नवीन साहित्य का सृजन उस काल में हुआ। 16वीं शताब्दी का अंत, 17वीं शताब्दी में कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी इस प्रकार के सृजित हुए जिनसे धार्मिक आंदोलन में महान योगदान मिला। हरिबोल चिंतामणि व प्रबोध जैसे साहित्यिक ग्रंथ लिखे जिन्होंने धर्म के प्रति नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विप्रबोध में हरि को सर्वोपरि बताया गया, पर उसकी प्राप्ति के साधन उसमें प्रार्थना को बताया। पश्चिम माद्री स्तोत्रम ग्रंथ में राम, रहीम, गोरख, पीर व अल्लाह एक ही शक्ति के विभिन्न नाम बताए। साथियों, इस ग्रंथ के अंदर कितने सुंदर विचार हैं कि उन्होंने जो दोनों धर्म हैं, उन धर्मों के प्रतीक हैं, उन सबको समान बताया है, भेदभाव मिटाने का कार्य किया है। इन साहित्यिक ग्रंथों की रचना के परिणाम स्वरूप राजस्थान के लोगों के जो धार्मिक विचार है, उनमें उदारता आई। हिंदू परंपरागत धार्मिक विचारों जो विचार थे, उनके दायरे से मुक्त होकर के नवीन उदार धार्मिक मान्यताओं को धारण करने लगे। इस्लाम के लोग भी धारण करने लगे और धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। और अंतिम कारण, नेक्स्ट स्लाइड। साथियों, राजस्थान में जो सिद्ध पुरुषों का धर्म सुधार आंदोलन में सहयोग, यानी कि यूं कहें कि संतों का सहयोग, राजस्थान के इस धर्म आंदोलन में, धार्मिक आंदोलन में, आंदोलन की प्रवृत्ति हमें यहाँ के सिद्ध पुरुषों के चिंतन में भी शासित भाषित होती नजर आती है। सिद्ध पुरुषों से हमारा तात्पर्य उन लोगों से है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग व बलिदान के साथ समाज सेवा व धर्म प्रचार में व्यतीत किया। उनके अलौकिक कार्यों के फलस्वरूप जन साधारण ने उन्हें देवत्व का स्थान प्रदान कर पूज्य मान लिया। उदाहरण के तौर पर गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ, करणी माता, बाबा रामदेव, ऐसे राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे लोक देवता हुए, ऐसे संत हुए जिन्होंने अपना सदाचारी जीवन लोगों के सामने रखा, आत्मोत्सर्ग से जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया। तो इन संतों के उपदेशों से अधिकांश व्यक्ति प्रभावित हुए और वे इनके अनुयायी हुए और इनको अपना आदर्श मानने लगे। नेक्स्ट स्लाइड। धर्म सुधार आंदोलन की यदि हम समीक्षा करें, नेक्स्ट स्लाइड, राजस्थान में इस धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ संतों द्वारा हुआ। संतों का साहित्य भावनात्मक एवं अनुभूतिपूर्ण होता है। संतों ने अपने विचारों के प्रतिपादन में किसी धार्मिक ग्रंथ की ओर इंगित नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इस निर्गुण काव्य धारा के संत कवि सामान्यतः निम्न वर्गों से आविर्भूत हुए। वे साधन विहीन वातावरण में उत्पन्न हुए।
अपने भक्ति काव्य व साहित्य सर्जन में उन्होंने व्याकरण, भाषा आदि के नियमों का विशेष पालन नहीं किया। उनका तो परम लक्ष्य सत्य का निरूपण व विवेचन कर उनका जन साधारण में प्रचार करना था। उन्होंने जन साधारण को जो कहा वह अपनी आत्मानुभूति के आधार पर कहा। इसलिए उनकी रचनाओं में जनहित और उनके उद्धार की भावना सन्निहित हमें दिखाई देती है। इस प्रकार जो धर्म आंदोलन है, इसका परिणाम यह निकलता है कि राजस्थान का जो दलित वर्ग था, निम्न वर्ग था, उसमें जो एक निराशा थी, हिंदू धर्म में जो एक निराशा आ गई थी, उन सब में निराशा के बादल छटने लगे। निम्न वर्ग के लोग भी प्रतिष्ठा पाने लगे। हिंदू समाज की जातीय कट्टरता में कमी ही नहीं आई, बिल्कुल इसके विपरीत उसमें बहुत से हमें सुधार भी नजर आए। तो कहना होगा कि इससे राजस्थान की सामाजिक एकता बनी रही और संस्कृति का भी विकास हुआ। राजस्थान के इतिहास में इससे पूर्व कभी ऐसा धार्मिक आंदोलन नहीं हुआ था जिसने कि जन साधारण में धार्मिक भावना को संचरित कर सारे समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच।